बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल जारी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के साथ साथ जनता की भावनाओं को भी आहत किया है। फिलहाल शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर शाहजहांपुर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं शाहजहांपुर की बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। शिल्पी गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री से माफी मांगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो टिप्पणी की है, जो बेहद अमर्यादित है, बहुत खराब भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही रोष और क्रोध है, जिसको लेकर मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफी भी मांगनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई ना करे। तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज होने पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कटिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। वे सच बोलने से घबराते हैं। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते हैं और हम सच बोलते हैं। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र? अब तो जिन लोगों ने किया है वो लोग जाने। सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि भले ही 1000 एफआईआर दर्ज हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह यात्रा बीजेपी के विचारों से आजादी पाने के लिए है। हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक नहीं 1000 एफआईआर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे। अल्टीमेटली आजादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है, उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर पर ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना और मर्यादित टिप्पणी करना न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन उनकी विचारधारा ही ऐसी है। सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग और मर्यादित टिप्पणी करना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा कि हम पिंडदान करने गए हैं और आप क्या नाम है मुंडन करने गए हैं, लाठी घुमा। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। बिहार बंद के दौरान इन्होंने किस तरह की उद्दंडता का परिचय दिया। तो चरवाहा विद्यालय, तो इनकी विचारधारा ही ऐसी है। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच। तो तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पर परासीन तेजस्वी यादव जी द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम ही होगी। इस मामले में यूपी के सहारनपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उन पर किए गए एफआईआर पर माननीय न्यायालय संज्ञान लेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। अब तेजस्वी यादव जी को जो राजनीतिक कुसंस्कार राष्ट्रीय जनता दल से मिला है, उसके बाद हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन दिख रहा है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, ये जनता के
अदालत में वोट से हारते हुए दिख रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अनर्गल रूप से प्रलाप कर रहे हैं और कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। देखिए, तो पूरा देश जानता है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, लेकिन सवाल यह है कि ये गोली बंदूक सिपाही कितने दिन, सच कहने की कहो मनाही कितने दिन, इधर ईडी उधर मुकदमे कितने दिन, हम पर तुम पर जुल्म तबाही कितने दिन देश की जनता ये देखेगी कि आप पुलिस के बल पर, आप ईडी के बल पर देश पर हुकूमत करेंगे।